ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आ गया है तुम बच्चों को पुनः विश्व का मालिक बनाने। भगवान कलप कलप आते, इस कलप भी आ गए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। क्यों आए हैं? ये काम करने आए। तुम अब उन्हीं की श्रीमत पर चलो। आदेश एक ही है, मेरी बात मानो, सुनो और उसका पुरजोर समर्थन करो, सहायता करो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलता है? उत्तर है, मनुष्य एक ओर तो कहते कि भगवान परमपिता परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से, देखो, अखंड है, ज्योति है, नाम भी हो गया, रूप भी हो गया, तो नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ? ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न है। वास्तव में यथार्थ रूप से न जानने के कारण तुम पतित बन जाते हो। परमात्मा को हम कोई भी अभी यथार्थ रूप से नहीं जानते। बाप जब आता है वह तभी अपनी सही पहचान देता है, खुद आकर के देता है, तब तक हम कुछ भी कहते हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरता है तो बाप के पास जन्म लेंगे कहने से यही आता है ना, कि बाप के पास जन्म लिया, मां का नाम नहीं लेंगे। बाप को बधाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन अभी तुम बच्चे यह बात जान गए हो कि हम सब आत्माएं हैं। लेकिन बात जो मरने की थी वो तो शरीर की थी, आत्मा की तो कोई बात ही नहीं थी। यह बात मरना और जीना शरीर की बात है, आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा लेती रहती है। तुमने 84 जन्म में 84 साकारी बाप प्राप्त किए, मिले तुम्हें। लेकिन वह सब एक्टिंग में थे, वास्तव में असुल बाप तो निराकार परमपिता परमात्मा ही है, तुम सभी बच्चों का जो एक ही है। इधर एक पिक्चर में अलग एक्टिंग दूसरे की, अलग एक्टिंग तीसरे की, उस तरह से हुआ। असुल अलग चीज है, नकल अलग चीज। तुम आत्माएं मुझ परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हो, और रहने वाले भी तुम असुल में निर्माण धाम, शांति धाम, परम धाम के हो। असुल वही तुम्हारी रहने की जगह है, और मैं भी वहीं रहता हूं, बाप भी वहीं रहते हैं जहां तुम रहते हो। यहां आकर के
तुम लौकिक बाप के बच्चे बन जाते हो, तो फिर मुझ पारलौकिक बाप को पूरी तरह भूल जाते हो। उसमें प्रवेश किया, बाकी सब भूल गए। वही तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसी से प्यार हो रहा है, वही बच्चों से प्यार है, सब कुछ है। उस ड्रामे में तुम एक्टिंग में इतना मग्न हो गए, भूल गए। लौकिक बाप कि जब बने सतयुग में तो तुम वहां सुखी रहते हो, और भले ही मुझ पारलौकिक को भूल भी जाते हो, लेकिन वहां उस लौकिक बाप के साथ भी सुखी है। इसीलिए मुझे भूलकर उस सुख में तुम मुझ पारलौकिक को बिल्कुल याद भी नहीं करते, पूरी तरह इतना भूल जाते हो। जब द्वापर युग से वाम मार्ग में जाते, दुख आता तो याद करने लगते। वह लौकिक तो उस समय भी होता है, ऐसा नहीं कि वो उस समय उस शरीर का पिता होता नहीं, होता है, लेकिन मुझ पारलौकिक की याद आने लगती है दुख आते ही। वास्तव में याद आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है। जब भी कभी तुम लौकिक तो भी वो हिल गया, नहीं हिला नहीं है, नहीं उसमें तो लाइट रहती है, लेकिन तो पारलौकिक को भूल जाते, लौकिक को याद करते, और लेकिन जब लौकिक बाप को याद करते तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। ये अंतर है। ये बाबा उसको याद करेगा तो कहेंगे ओ बाबा। तो दो बाबा है, राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर है, वह भी फादर है। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है, तभी तो बुद्धि वहां जाती है। यहां बाबा बैठ बच्चों को समझाता है, अभी तुम यह जानो कि मैं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुमको अपना बनाने के लिए। सिर्फ पहले पहले मैंने तुमको स्वर्ग भेजा था, तुम मुझे भूल गए थे। उस समय तुम बहुत बहुत साहूकार थे, समृद्ध थे। फिर धीरे धीरे ड्रामा अनुसार नीचे उतरे, 84 जन्म ले, ड्रामा प्लान अनुसार पूरी तरह अभी दुखी हो। यही ड्रामा का प्लान था। अब इस पुराने दुनिया को खत्म होना है, यह भी ड्रामा में प्लान है। ये दुख की दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र दोनों सतो प्रधान गोल्डन एज फिर से हो जाएंगे। ये नूद है ड्रामा की। फिर तुम धीरे धीरे गोल्डन एज से सिल्वर एज में जाओगे। उस समय सिल्वर एज में भी तुम्हारा शरीर भी सिल्वर एज का मिलेगा। फिर गोल्डन एज में शरीर गोल्डन एज का रहता है, सिल्वर एज में सिल्वर का रहता है। सिल्वर एज जैसा ही रहता है, त्रेता में त्रेता जैसा।
फिर धीरे धीरे ये सिल्वर एज भी खत्म हो जाती है और कॉपर एज में आ जाते हो, तो वहां शरीर भी कॉपर एज का हो जाता है, लाल रंग का, तांबे जैसा। लेकिन अभी तो तुम्हारी आत्मा पूरी तरह पतित हो गई है, इसीलिए शरीर भी आयरन एज्ड हो गया है, जट बीमार हो जाता है। ज्यादा गर्मी बीमार, ज्यादा सर्दी बीमार, बरसात बीमार, हवा चल गई बीमार, नहीं है कुछ भी तो भी पोल्यूशन से बीमार, पतित हो गया है। कहा 24 कैरेट था, अब जैसे 14 कैरेट से भी नीचे चला गया है। ऐसे सोने को कोई पसंद नहीं करता है, काला हो जाता है। यही तुम्हारी हालत हुई है। तुम पूरी तरह का आयरन एज बन गए हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर ऐसे काले बने हैं, तो बल प्योर कैसे बने? याद रखना, आत्मा पवित्र बने तो शरीर पवित्र मिले, दूसरा कोई तरीका नहीं। और ये कैसे होगा? इसके लिए न गंगा स्नान करने से होगा, न तीर्थ करने से होगा, न सांसारिक ऊपरी शारीरिक क्रिया करने से किसी से होगा। भूखो रह लिए, एक टाइम पर हो गए, फलाना हो गए, कुछ भी क्रिया कर लो, बाहर यज्ञ तप दान पुण्य, शरीर से किया हुआ कोई कर्म तुम्हें पुनः पवित्र नहीं बना सकता तुम आत्मा को। तब तुम मुझे पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। ये आत्मा ही पुकारती है। फिर ये क्या हुआ मेरे साथ? जिस जिसकी बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है, हे बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हो, अब पुनः तुम आत्माभिमानी बनकर के मुझे याद करो, मुझ बाबा के बन जाओ, उसी बाबा के जिसने तुम्हें स्वर्ग भेजा था पहले पहले, शुरू शुरू, बन जाओ। अब पुनः तुम नए शरीर धारण करने के लिए तैयारी करो। ये पतित शरीर भी छूट जाएगा और तुम क्या से क्या नर से नारायण बन जाएंगे। लेकिन ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, दिखावे की नहीं। निरंतर तुम्हारी बुद्धि मुझ बाप की याद में लग जावे, याद भी सताने वाली हो। बाबा याद ना आवे तो सता, ऐसे लगे कि मर गए, जाने क्या ही हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। बाबा याद नहीं आ रहा है तो सताने वाली हो, बेहद प्यार हो जाए तुम्हें। अंदर में बाबा को ही याद करते रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम याद करेंगे, बाप आकर के ऑटोमेटिक तुम्हारी बाप की याद तुम्हें पवित्र बनाएगी, दूसरा कोई साधन नहीं, वाणी भी नहीं कि तुम बाबा से कहे बाबा बना दो, बाबा बना दो, तुम बना दो, तो भी नहीं बनेंगे। तुम याद करो, बन जाएंगे। न गंगा स्नान से, न किसी प्रक्रिया से, किसी से नहीं बनेंगे, लेकिन याद से बन जाएंगे। अभी तुम याद तो करते हैं, लेकिन कंप्लेन के साथ करते हैं। बाबा हम पतित हो गए हैं, बाबा हमें पावन बनाओ, ऊपर से करते हैं।
वाणी से कोई कर रहा है, अंदर दिल की गहराई से नहीं कर रहे, आत्माभिमानी बनकर करो। तो बाप अवश्य, बाप की याद तुम्हें पवित्र, राम से अधिक राम का नाम। वो राम भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनका नाम बना देगा, यानी याद बना देगी। वो आकर के खुद कैसे बनाएगा, वो याद करो, पवित्र बन जाएगी। यही ड्रामे का पार्ट है, यही करना पड़ेगा। तभी तो तुमने मुझे बुलाया था। ड्रामा प्लान अनुसार मैं आता भी हूं तब जब पुरानी दुनिया से नई बनानी होती है। तो क्या करो, जब मैं आता हूं उसे संगम युग कहते हैं। आऊंगा तभी, पर्टिकुलर टाइम होता है। तुम बच्चों को निश्चय होना ही चाहिए कि हमारा बाबा आ गया है, हमें उसको याद करना है, पूर्ण निश्चय। उसकी आज्ञा का पालन करना है, सिर्फ दिन रात बुद्धि योग बाबा से लगाना है, सताने वाली याद में रहना है। क्योंकि तुम कहते भी हो बाबा स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट है। तो अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले पिता को जो जन्म देता है, फिर टीचर, फिर गुरु। ये अच्छा होता है, उससे पढ़ करके तुम मर्तबा भी पाते हो। टीचर से नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कही जाती है, लेकिन यहां ज्ञान तो है, याद जरूरी है, योग याद। बाबा आया है तो बाबा को ज्ञान अर्थात यथार्थ पहचान, जो है जैसा है उसे उस तरह से ही पहचान लो, फिर तभी तो याद आएगी कि वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख। ऐसा पहचानो पहले उसे कि वो ऐसा है, और उसके वह दैवी गुण तुम्हें याद आए, उसकी याद आए सताने वाली। तुम्हें यह विश्वास भी हो कि उसके पढ़ाई पढ़ करके हम मर्तबा पाएंगे। बेहद का बाप जो कलप कलप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता है, तुम उसको पूरी तरह भूल ही गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसी को पता तक नहीं है, कब आया, कैसे आया, क्या किया। शिव जयंती आएगी, मनाएंगे, जो भी जैसे आपको पता है, जितना पता है। जल चढ़ाया जाता है, कांवर चढ़ाई जाती है, कुछ फलाना करते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, कौआ चढ़ाया जाता है, कर दिया खत्म। वही काम करते हो फिर जो और दिन करते हो, ना स्वभाव बदलता ना संस्कार। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें फिर से बेहद स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है कि शिव बाबा आता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है। कौन करता है स्थापना? शिव बाबा करता है, ब्रह्मा नहीं करता है। शिव बाबा ही राजयोग सिखाते हैं। बल कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? अभी कृष्ण तो होता ही नहीं है संगम पर कोई भी। और बाप राजयोग सिखलाते सतयुग के लिए हैं, परिवर्तन करते हैं तुम्हें पूर्ण रूप से
आयरन एज से पुनः गोल्डन एज बनाते हैं। तो इस समय जरूर संगम पर बाप जो सिखा रहा है इसे सीखो, और सतयुग की स्थापना करने वाला बाबा है यह भी स्वीकारो कि हम फिर से आयरन एज से गोल्डन एज बनेंगे। बाबा समझा रहा है, बाबा की बात माननी है, बाबा को गुणों सहित, ज्ञान सहित, शक्तियों सहित याद करना है, सताने वाली याद करना है, बेहद याद करना है, और उसके गुणों को फैलाना है, उसके ज्ञान को फैलाना, उसकी शक्तियों को यूज करना है। करण करावनहार शिव बाबा ही है, वह थ्रू ब्रह्मा कराते, लेकिन करावनहार करणहार वही है। मनुष्य न जानने के कारण यह बात त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते कि वाकई तीन मूल है, वो ब्रह्मा है। तीन मूल माने त्रिमूर्ति, और भूल जाते कि त्रिमूर्ति शिव है, ब्रह्मा नहीं। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश का काम करता है, वह एक है। यह ब्रह्मा तो साकार है, लेकिन वह सदैव निराकार है। और इस समय इस सृष्टि में यहां ही है। यह सृष्टि का चक्र भी फिरता ही रहता है, रिपीट होता ही रहता है। कहीं कोई सूक्ष्म बतन में सृष्टि चक्र नहीं लगा सकती है, वो तो इमेजिनेशन है। वास्तव में संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मनुष्यों की रिपीट होती ही यही है, सूक्ष्म बतन में नहीं। सूक्ष्म बतन में कुछ नहीं किया जा सकता। गायन भी है कि संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी, बार बार रिपीट होती है। जैसे समय काल परिस्थिति रिपीट होते हैं, वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रिपीट होता है। वो यही होता है, ये और कहीं की बात ही नहीं है। मनुष्य तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कह देते हैं, बीच में संगम चाहिए ही चाहिए, ये भूल जाते, बार बार भूल जाते। अगर बीच में संगम ना हो तो कलयुग से सतयुग कौन बनावे? कोई तरीका ही नहीं, ट्रिक नहीं है। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप को संगम पर आना ही होता है, ये तुम सब भूल जाते हो। संगम का कहीं वर्णन नहीं करते। तुम यहां तक भूले हुए इस समय शरीर, इस शरीर में होते हुए भी, बाप की याद करते हुए भी कि हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट इस समय है, उसी का शासन है। उस हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट चल रही है, जो तुम्हें बदल रही है, तुम्हें आदेश दे रही है, तुम्हारी पालना कर रही है, पोस रही है। उसके साथ धर्मराज भी है। परंतु मनुष्य तो बस यूं ही मंदिरों में जाकर
किसी के भी सामने गाते रहते, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है प्रभु। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो यही गाएंगे, हमें शक्ति दे दो, हमें शांति दे दो, हमें कुछ दे दो, सुख दे दो, हाय मरे। कहना भी था तो बाप से कहना चाहिए था। बाप को छोड़ करके देवताओं, अर्थात वो तो तुम्हारे भाई हैं, वो तो तुम्हारे अपने स्वरूप हैं, उनके जाकर कहेंगे तो क्या ही हो। कुछ नहीं है। भाई से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, वर्षा नहीं मिलता है, जायदाद नहीं मिलती है, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। तो सारे देवताएं तो तुम्हारे भाई ठहरे, और भाई कभी वर्षा नहीं दे सकता दूसरे भाई को। ये तुम जो क्रिया कर रहे थे देवताओं के मंदिर में जाके, ये व्यर्थ हो गया, तुम्हारा कुछ भी नहीं मिला। उल्टा ही तुम भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते गए द्वापर से। अब तुम बचे, ये जानो कि अब भाई नहीं बाप आया है, ये स्वीकारो। और बाप हमको वर्षा देने आया है, यूं ही नहीं आया है। तुम बाप को जानते ही नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो कोई फिर अखंड ज्योति तत्व कह देते हैं। तो कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं हाँ वह नाम रूप से न्यारा है, न नाम है न रूप है। तो बताओ, जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है, कैसे कहो। यह सब प्रक्रियाएं मुझ बाप को न जानने के कारण हो रही है, और तुम पतित से पतित और बने जा रहे हो, बने जा रहे हो। तुम जानते नहीं मेरी शक्तियां क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा वर्षा क्या है, लेंगे कैसे, जानेंगे नहीं। इसीलिए न जानने के कारण पतित बन पड़े हैं, तब वो प्रधान बनना ही पड़ता है। फिर जब बाप आता है तो आ करके सभी को सतो प्रधान बनाता है, कहता है पवित्र बनो। एक बात कहता है बस, पवित्र बनो, फाउंडेशन शुरू हो गई। सुखी बनो, शांत बनो, आनंदित हो जाओ, प्रेमी बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, सर्वशक्तिमान कहलाओ। ये प्रक्रिया है। तुम सब आत्माएं उस निराकारी दुनिया में तो मुझ बाप के साथ ही रहते थे, फिर तुम ही आए। पहले पहले सतो बने, फिर रजो, फिर तमो, पाठ बजाते बजाते बन गए, लौट के ही नहीं गए वापस, उतरते ही गए। आत्मा ही तो बाप को याद कर रही है। बाप आया है और कह रहा है कि मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। यह भाग्यशाली रथ है, भागी रथ है, इस पर बैठता हूं। बगैर रथ आत्मा थोड़ी ही तुम्हें समझा सकती है, क्योंकि तुम इस समय पूरी तरह से अज्ञानी हो, इंद्रियों के वशीभूत हो। इसीलिए बाप को तुम्हारी इंद्रियों द्वारा तुम्हें जगाना है। तुम बेहोश हो गए, होश में नहीं हो। तो साधन क्या है तुम्हारे पास? बाबा सुनाएगा 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 सुनाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाए, बुद्धि में, तो आत्म जागृति आ जाए कि वो मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो पहना है मैंने। हो ही नहीं रहा है अभी तक।
अभी बाप तुम बच्चों को समझाता है और रोज समझाता है, ज्ञान की वर्षा करता हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें वर्षा देता हूं। छींटे नहीं दे रहा सिर्फ, लेकिन छींटे दे रहा हो, एक आध छींटा पड़ गया, वर्षा। या नॉलेज ऐसा है, इससे क्या होता है पता है? पतित दुनिया पावन बन जाती है। ये वो ज्ञान स्नान है, ये वो वर्षा है। यह नदियां गंगा यमुना आदि तो सतयुग में भी होंगी, मिटेंगी नहीं। आप सोच रहे हो अभी मिट जाएंगी, सूख जाएंगी, कोई कोई शायद दूसरी आएंगी, हिमालय सूख जाएगा। जो मनगढ़ंत चल रही है ना बातें, कुछ भी कह रहे हैं तो बाबा कहते हैं नहीं, सतयुग में भी तुम गंगा यमुना के कंठे पर रहोगे, खेल पाल करोगे, महल बनाओगे, माड़ियां होंगी। और वहां श्री कृष्ण भी होगा, श्री कृष्ण जमुने के कंठे पर रहेगा। ऐसी को ये सतयुग का प्रिंस है भाई। लेकिन वहां ऐसा जो लिख दिया इसके लिए कि यमुना के कंठे पर वो गेंद खेल रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो प्रिंस है वहां का। वहां तो उसको बहुत अच्छी रीति संभाला जाता है, क्योंकि वही तो फूल है, रुए गुलाब है। फूल कितने सुंदर अच्छे होते हैं, खुशबूदार होते हैं। फूल से ही सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी कोई खुशबू लेंगे। ये कृष्ण तो वो फूल है। अभी तो संसार कांटों की दुनिया है, कांटों का जंगल है। बाप आ गया है गार्डन ऑफ फ्लावर बनाने के लिए, फूलों का बागीचा बनाने के लिए। परंतु कांटों के जंगल को फूलों का बागीचा बनाता है, इसलिए मेरा नाम बबुलनाथ भी रख दिया। कांटों को वैट फूल बनाना, इसीलिए महिमा गाई जाती है कि कांटों को फूल बनाने वाला बाबा आ गया है। मीठे बच्चों, जब तुम्हें यह सब पता ही चल रहा है कि मेरा कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है, तो तुम बच्चों को मेरे साथ प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूछ रहा है कितना प्यार होना चाहिए कि बाबा के प्रति समर्पित होंगे, बाबा ऑटोमेटिक हमें बदल देगा, कांटे से फूल बना देगा, हमारे कांटे निकाल देगा, हमारी बीमारी ठीक कर देगा। ये कोई सुदामा की बात नहीं है कि उसके पास जूते पहनने की भी सामान नहीं थी। ये बात किसकी है कि बीमारी फटी थी कि पहनने, ये सब हमारी बात है। हमसे बाप प्यार करता है, लव करता है, तुम्हें भी लव होना चाहिए बाबा से वैसा है, जिगरी लव, दोस्ताना लव। संसार का लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालता था, हर जन्म आया गटर में डाल दो इसको, शादी कर दो इसको पवित्र बना दो, हमारा वंश चलना चाहिए। वो तो गटर में डाल रहा था। लेकिन यह बाप एकमात्र ऐसा है जो तुम्हें 21 जन्म के लिए तुमको गटर से बाहर निकाल देता है।
पवित्र बनाता है। नहीं कहता तुमसे कि तुम पवित्रता को खंडित करो किसी भी रूप में। मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, संस्कार की, शरीर की, हर तरह की पवित्रता चाहिए। मैं तुमको परम पवित्र बना रहा हूं। बल वह तुमको पतित बना रहे थे। इसीलिए तो तुम उस लौकिक बाप के होते हुए भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है कि आओ प्रभु हमें पवित्र बनाओ। इसीलिए करती है। वो होता है फिर भी करती है। अभी तुम जानते हो कि आधा कल्प मुझ बाप को तुमने याद किया। तुम ये बात जानते हो। और जब आधा कल्प हो जाता है तो मैं आता ही हूं। बाप आता जरूर है, तभी तो मेरे शिव जयंती के रूप में मेरी मान्यता है कि भगवान आया, उसने जन्म लिया, शिव ने जन्म लिया। शिव जयंती है, शिवरात्रि के रूप में शिवरात्रि को आया। ये शिव जयंती इस बात का प्रमाण है मेरे आने का कि वो निराकार ज्योति स्वरूप, वो ज्योतिर्लिंग आता है। तो तुम्हें अब मुझ बेहद के बाप का बन जाना चाहिए, झट से, धक से। ऐसे नहीं कि अभी हमारा संबंध उनसे भी है और लौकिक से भी रहेगा। अरे बच्चों, धीरे धीरे लौकिक को भूलो, पारलौकिक बाप को याद करने से ही तुम पवित्र बनोगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर लौकिक को याद करोगे तो पतित बन जाओगे। यह बात आत्मा जानती है, तुम्हारी हर एक की आत्मा जानती है कि मुझे उस पारलौकिक को ही याद करना है। वह हमारा पारलौकिक बाप है, ये तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती थी, तभी तो कहती हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गॉड फादर। अनेकों नाम से तुम पुकार रहे थे, वो सभी मनुष्य आत्मा पुकार रहे थे। कोई संकट आता है तो ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आती है, उस लौकिक बाप की नहीं आती। हे भगवान बचाओ, हे भगवान रक्षा, तुम ही कर सकते हो। ये आत्मा जानती है। तभी तो युद्ध होंगे, बमबारियां होंगी, कर्फ्यू लगेंगे जगह जगह, तो तब तुम्हारी एकदम ये लगे हे भगवान, हे प्रभु, कहाँ हो, कैसे हो, कैसे भी करके जल्दी करो, बचाओ, मरे, सफोकेट हो जाते हो आप। क्योंकि आत्मा को पता है कि उसमें शक्तियां हैं, वह पारलौकिक है, वह बचाता है, वो सर्व समर्थ है। हम कितने ही घोर संकट में क्यों ना, वो हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। तभी तो दिखाया है ना, सीता जी को बचाने के लिए आए राम। भले घोर संकट है, बस याद करो। तुम्हें उस अविनाशी अमर परमात्मा को याद करना है। वही एकमात्र बाप है जो हर कल्प आता है और हमारे लिए स्थापना हेवन की करता है, स्वर्ग बनाता है। नरक को या नरक के राजा को मार देता है, रावण को। बोलो, ऐसा कोई है जिसको पता ना हो ये बात? अगर नहीं भी पता थी तुम्हें तो अब तो पता है। यह बात जरूर है
ये किसी को संगम की बात पता नहीं थी। शास्त्रों में तो सिर्फ युगों की आयु भी बहुत लिख दी है, लंबी चौड़ी लिख दी है, जिसमें संगम का वर्णन भी नहीं है कि भगवान कब आया। युगे युगे ही लिख दिया भाई कि धर्म की गिलानी होगी तब आएगा, इतना भी लिख दिया, तब बचाएगा। यथार्थ को भूल गए, इसलिए कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि बाप आ चुका है। बाप आता है, पतितों को पावन बनाने का काम करता है, संगम पर आता है, और कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखने से मनुष्य घोर अंधकार में पड़ गए, अंधियारे में गए, धक्के खा रहे हैं। पता हो कि 5000 वर्ष में आता है तो झट जान जाए, ये तो टाइम तो हो गया, संगम तो चल रहा है, उसके भगवान के जाने का टाइम आ गया, हमें अभी आने की नहीं पता है। इसीलिए तो धक्के खा रहे थे बाप को पाने के लिए। क्यों खाते हो? क्योंकि पहले से कहावत है कि बहुत भक्ति करने वाले को भगवान जरूर मिलता है और भक्ति का फल देता है। ये धक्के खा रहे, चलो भक्ति करो, चलो झींका बजाओ, चलो मंदिरों में चलो, चलो चलो भीड़ करो, दर्शन करो, भगवान बचा लेगा। बच्चे, तुम ये भूल गए हो कि सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले तुम हो। बाप ने पहले ही हिसाब बता दिया, सबसे पहले भक्ति तुमने शुरू करी थी, तुमको ही पहले पहले भगवान का ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य कर सकोगे। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहा है, इसमें तकलीफ की तो कोई बात है ही नहीं, है ही नहीं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ देने के लिए, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रेम करने के लिए कह रहा हूं, तकलीफ के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम उसे प्रेम करो। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, ये शंकर का वचन है रामचरितमानस के अंदर, शिव का वचन, कि भगवान प्रेम से ही प्रकट होता है। बच्चों, मैं तुम्हें तकलीफ के लिए नहीं कर रहा हूं। तुमने आधा कल्प भले याद किया था, सुख में तो कोई करते नहीं हो, दुख में ही किया था, ये मुझे पता है। अंत में जब बहुत दुखी हो जाते हो तब मुझे आकर के तुम्हें सुखी बनाना पड़ता है। लेकिन अब मैं तुम्हें कहता हूं, अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। क्या कह रहा है बाबा तुमसे? मुझे पता है कि तुम अभी कुछ दिनों बाद बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुमने देखा है ना, इस संसार में भी कोई चीफ मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर आदि बंगले होते हैं तो उनके कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, फिर वहां सारा फर्नीचर आदि फर्स्ट क्लास होता है। तुम तो कितने बड़े आदमी बन रहे हो, देवता बनने जा रहे हो, बहुत बड़े आदमी बनने जा रहे हो। कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, बहुत बड़े, इनसे तो कुछ भी नहीं है। पूरे स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हो, देवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक। इसके लिए बाप तुम्हारे पहले से व्यवस्था करता है, तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात के महल बनाता हूं। रतन जड़ित झूले होते हैं, वहां तुम्हारा सारा फर्नीचर सोने से जड़ित मणियों से
जड़ी फर्स्ट क्लास होता है, ये बाबा बता रहा है तुम्हें। यहां के झूले तो देखो सब बेगरी हैं, वहां के झूलों में हीरे जवाहरात की चीजें लगी होती हैं। बस एक ही शर्त है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम अपने को पूरी तरह स्वाहा कर दो, तब वो मिलेगा। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जैसे कोई भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचता है, तो भगवान ने रचा है ये यज्ञ। तुम्हें इसमें अपने समस्त अहंकार, विकृतियां, समस्त विकार भस्म करने होंगे, सभी संस्कार भस्म करने होंगे। सतयुग में फिर ना यज्ञ होगा, ना भक्ति होगी, ना ऐसी कोई बात होगी। तुम्हें याद ही नहीं होगा कुछ कि ये सब भी हमें करना है क्या। कुछ देवता होते ही है, तुम्हें देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो खुद होते हो देवता। देवताओं की पूजा तो आप से तब कब करते हो शुरू, क्योंकि होते नहीं हो, अपवित्र हो जाते हो, इसलिए पूजा करते हो। भले पहले पहले शिव की करते हो, फिर देवताओं की करते हो। संगम पर बाप ने ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंतःकरण में। इसी का बाद में गायन चले। तो जो लौ लगाई गई है ये बुझनी नहीं चाहिए, ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसका विनाश नहीं होना चाहिए। याद रखो, भक्ति सदैव नहीं चलेगी, भक्ति भस्म हो जाएगी अभी पूरी तरह से, कोई भक्ति का चिन्ह नहीं रहेगा। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, फिर ज्ञान चलेगा, ज्ञान की प्रारब्ध चलेगी, भक्ति का चिन्ह नहीं रहेगा। न मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब भस्म कर दिए जाएंगे प्रलय काल से, सब मिट दिए जाएंगे। स्वधर्म में स्थित हो जाओगे, इसलिए शरीर धर्म भस्म हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला चक्कर नहीं रहेगा। स्वस्थित हो जाओगे, स्वधर्म में शांति होगी, सुख होगी। वो जो आत्मा के धर्म है उसमें तुम स्वतः स्थित हो जाओगे, पवित्रता होगी तुम्हारे अंदर। मैं तुम्हारे लिए दिन बना रहा हूं, बाप आकर दिन बनाता है। तुम बच्चों को मुझ बाप के साथ कोई लव नहीं है, ये ठीक नहीं है। लव होना ही चाहिए। क्यों बच्चों, तुमको बाप विश्व का मालिक बना रहा है, ऐसे मोस्ट बिलवेड बाबा को तुम याद ही नहीं करते, उससे प्रेम ही नहीं हो रहा है, जबकि उससे ज्यादा प्यारी वस्तु तुम्हारे लिए अब कोई होना नहीं चाहिए कि बाबा तुम्हें सर्वस्व दे रहा है। पवित्रता, सुख, शांति तो तुम्हारे दिव्य गुण तो देता ही है, तुम्हें समृद्धि देता है, ऐश्वर्य देता है। ये सिर्फ जो तुम आधा कलश से याद करते आए उसका प्रतिफल है। जो तुम कह रहे थे बाबा हमारे दुख हरो, बाबा हमारे दुख हरो, बाबा हमारे दुख हरो, अब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे आधा कलश से, अब उसका समय आ गया दुख हरने का। बाप आया है, तुम्हें एक बात जरूर समझाएगा, तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। ये नहीं कि बाबा आ गया तो अब क्या ही करो, चला जाऊं गृहस्थ छोड़ करके, व्यवहार छोड़ करके। गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है।
तुम यहां मेरे पास आकर कहां तक बैठे रहोगे? पता चला तुम जाके माउंट आबू में बैठ जाओ या कहीं ब्रह्मा के साथ में। तुम मेरे पास यहां आकर कहां तक बैठे रहोगे? मेरे साथ अगर रहना है तो बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हो, इस संसार में नहीं। तुम अपने घर वापस जाना होगा। यहां इतने ढेर बच्चे रह न सकेंगे एक साथ। टीचर सवाल कैसे पूछोगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकोगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कोई टीचर के पास बहुत सारे पूरे संसार के स्टूडेंट पहुंच जाएं, क्या ही हालत हो जाएगी उसकी, क्या ही करेगा? हैं? किस किस को रिस्पॉन्ड देगा, किस किस को देखेगा? क्लास में हजारों बच्चे हैं, वहां तक निगाह ही नहीं जा रही है उसकी, क्या ही पता है को क्या कर रहे हो। भले वो लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे देगा कि तुमने क्या पूछा, वहां से आवाज ही नहीं आएगी, तो भले लाउड स्पीकर लगा दे, रिस्पॉन्ड कैसे देगा? इसीलिए तो यहां जो स्कूल बने लौकिक में, थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज भी बहुत होते हैं, सबके इम्तिहान भी होते हैं, लिस्ट निकाली जाती है, यहां पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। लेकिन यहां तो मैं एक ही बाप हूं, कोई दूसरा टीचर भी नहीं है, कोई प्रोफेसर भी नहीं है मेरे साथ, एक ही क्लास है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए कि दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप को कर रहे थे ना, तो अभी यह बाप आ गया है, वही आ गया है जिसे याद कर रहे थे। महाभारत लड़ाई भी पूरी तरह सामने आके खड़ी हो गई है। बाबा आएगा तो महाभारत लड़ाई भी खड़ी हो जाएगी। संसारी मनुष्य तो समझते हैं कि महाभारत लड़ाई में तो कृष्ण आया था, अर्जुन को लेके बीच दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो गया था। श्री कृष्ण तो यहां आ न सके, ये तो हो न सके, बेचारे सब उलझे हुए हैं, इसलिए ऐसी बातें कहते हैं, समझते हैं, समझ नहीं सकते। अभी एक तरफ विनाश है, बाप आ गया है, गीता ज्ञान दे रहा है, तुम्हें समझा रहा है। फिर बल तुम श्री कृष्ण को याद करते रहते हो। अरे मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है, वह निराकार है, कृष्ण तो साकार है। और निराकार बाप ही सब आत्माओं का बाप है। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक है। अब तुम इन बातों को जज करो कि किसकी बात किसके साथ जुड़ गई है। सबसे ज्यादा प्यार किसको करना है? शिव बाबा ही एकमात्र है जो तुम्हें नालायक से लायक बना रहा है, समझा रहा है, पवित्र बनो, योगी बनो। पर कृष्ण तो खुद समझ रहा है, जो कृष्ण बनोगे तुम में से वो सब समझ रहे हैं। यह बात अभी कृष्ण तो है ही नहीं कोई, बाप ने ही कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया है। तो बाप का गायन ज्यादा होना चाहिए। फिर वहां दिखाते कि शंकर का डांस हुआ, फिर उसने जटाएं खोल दी, फिर नृत्य किया। अरे वास्तव में डांस की तो कोई बात ही नहीं, मैं कोई डांस करने नहीं आया। कि शंकर आएंगे तो जटाएं खोल देंगे, वो डांस करने लगेंगे और प्रलय हो जाएगी। बाबा समझाता है तुम सब पार्वतियां हो और मैं तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुना रहा हूं, डांस नहीं कर रहा हूं।
वह है वॉइसलेस दुनिया। वहां विकार की कोई बात ही नहीं होगी जहां तुम जा रहे हो। मैं कोई विकारी दुनिया थोड़ी रच रहा हूं। विकार तो दुख की बात है और मैं कोई दुख नहीं रचता हूं। द्वापर से मनुष्य हठयोग आदि सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग में चलते हैं, रिद्धि सिद्धि बहुत पाते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं। जादूगरी से बहुत चीजें निकालते भी हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते तो हैं, तो जरूर मैं चैतन्य हूं, जड़ नहीं। और मैं आ गया हूं ऐसा जादू फैलाने जो तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे, बेगर से प्रिंस बन जाओगे। यही जादू सिखाता हूं। आओ सीखो ऐसा जादू। क्या तुमने कभी देखा है जो कोई मनुष्य देवता बन जाए, कोई भिखारी राजा बन जाए? यह जादू मेरे पास है। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, फूलों के बगीचे में चलना है तो तुम्हें खुद भी खुशबूदार फूल बनना ही होगा। तुम कांटे बन के नहीं जा सकते वहां। किसी को भी दुख नहीं देना है, ना खुद को ना दूसरे को। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ना ही जोड़ना है। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करो, वही प्यारे से प्यारा। सुखदाता बाप को याद जरूर करो। वरदान है, किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। अभी तुम किसमें लग जाते हो बीच बीच में? दूसरों की कमी कमजोरी देखने। इन्हें ना देखो, उल्टा ही अपने गुणों से, अपनी शक्तियों का सहयोग दो और मास्टर दाता बन जाओ। मास्टर दाता वही है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहे कि सर्व रूहें हमारे समान वर्ष के अधिकारी बन जावें। किसी की भी कमी कमजोरी को न देखें, वे अपने धारणा किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग दें। ये ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना होनी चाहिए। साथ साथ यह श्रेष्ठ कामना भी होनी चाहिए। ये सभी आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत हो गई हैं। इन्हें शांत, सदा सुख स्वरूप माला माल बन जाएंगे। ऐसी तुम्हारी भावना हो सर्व के प्रति, तब तुम कहेंगे मास्टर दाता कहलाएंगे। तुम्हारी भावना तक ऐसी होनी चाहिए श्रेष्ठ। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। जो मन से भी सेवा करते हैं, वाणी से भी सेवा करते हैं और कर्म से भी सेवा करते हैं।
वही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अव्यक्त इशारे हैं। कि पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। देखिए आज अव्यक्त इशारे में बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से, अपनी देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा, स्वतः। तो चेक करो कि जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से हम कहां तक मुक्त बने हैं। चेक करो बार बार। देह, देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहां तक, बार बार चेक करना है। मैं देह से कितना मुक्त हूं, देह के रिश्ते नातों से कितना मुक्त हूं, पुरानी दुनिया के आकर्षण से। क्योंकि पुरानी दुनिया क्या कर रही है मुझे, और प्लॉट और मकान और दुकान, और पसर जाएं और पसर जाएं, क्या कर रही है ये। तो पुरानी दुनिया के आकर्षणों से सदा मुक्त बने।